बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन जिसके ऊपर ये मैच बेस्ड था। यशस्वी जायसवाल ने पुल लगाया, लगा रियल टाइम में और क्लोजअप में भी लगा कि डिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन स्निको के ऊपर, अल्ट्रा एज के ऊपर कोई भी आवाज नहीं आई। लेकिन अंपायर ने बार बार रिप्ले पे ये देखा कि शायद डिफ्लेक्शन लगा है, शायद उनके ग्लव पे लिखा है। जो भी है, बॉल पास से गई थी ग्लव के और बैट के, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था और थर्ड अंपायर के पास जब गया तो स्निको में भी नॉट आउट ही था, मतलब स्निको में कोई आवाज नहीं थी। तो इफ देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस, या तो हो डिफ्लेक्शन भी हो और स्निको भी हो, तब तो कंक्लूसिव एविडेंस है, देन यू कैन ओवरटर्न द अंपायर ऑन द ग्राउंड। लेकिन देयर वाज नो कंक्लूसिव एविडेंस, स्निको पर आवाज थी ही नहीं, फिर भी यशस्वी जायसवाल को यहां पर आउट दे दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजार डिसीजंस दैट आई हैव एवर सीन। भाई ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, थर्ड अंपायर को स्निको में कोई आवाज नहीं आई थी, इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल को आउट दे दिया गया सिर्फ इस बेसिस पे कि शायद उसको लग रहा था कि डिफ्लेक्शन हुआ है। उसने क्लोजअप में भी देखा, सब देखा, और शायद ये लग रहा था कि डिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन अच्छा ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन लग रहा था कि उसको हुआ है, लेकिन स्निको में कोई भी जब आवाज नहीं आई तो थर्ड अंपायर आउट कैसे दे सकता है? स्पेशली क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था। यू शुड हैव कंक्लूसिव एविडेंस टू ओवरटर्न दी ऑन फील्ड अंपायर। अगर स्निको में कोई आवाज ही नहीं आई तो आप आउट कैसे दे सकते हो? यह समझ में नहीं आई मेरी। डिसीजन बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहेगा, ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन यशस्वी जायसवाल को यहां पे आउट दे दिया गया है। ये स्निको की जो स्क्रीनशॉट है वो दिखाइएगा, मैं फिर दिखाना चाहता हूं दर्शकों को। स्निको के ऊपर कोई भी आवाज नहीं है और यशस्वी जायसवाल भी ऑन फील्ड अंपायर से जाके ये बहस कर रहे थे कि जब स्निको पे आवाज ही नहीं आई तो फिर आप आउट कैसे दे सकते हैं? आप आउट कैसे दे सकते हैं जब आवाज ही नहीं आई? स्टिको में कोई भी वहां पर पीक आई नहीं ग्राफ के अंदर। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस। आकाशदीप आ चुके हैं, यशस्वी जायसवाल बाय द वे आउट हो चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर वहां पे अभी तक खेल रहे हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, इंडिया ये मैच हार गया बेसिकली, बिकॉज जायसवाल आपको पता है सेंचुरी नहीं हुई और आउट हो गए। लेकिन बहुत 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 बड़ा डिसीजन, एक बार फिर से पैट कमिंस प्रूव करते हुए व्हाई ही इज द one of the greatest players in the of this generation, definitely in the world right now. पैट कमिंस मतलब कि ऊपर से भी दोनों विकेट ले ली पैट कमिंस ने, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, केएल राहुल को आउट कर दिया, और आपके तीसरे ओपनर, तीनों को टॉप 3 को पैट कमिंस आउट कर गया। रोहित शर्मा, केएल राहुल एंड नाउ यशस्वी जायसवाल। जो एक आखिरी उम्मीद थी ना, वो भी कप्तान पैट कमिंस ने आके खत्म कर दी। वैसे तो हमारी सारी उम्मीदें हमारा खुद का कप्तान खत्म कर देता है रोहित शर्मा, लेकिन चलो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो पैट कमिंस खत्म कर देता फिर उसके बाद। सो आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस। प्लीज वो स्निको का दिखाइएगा, जो स्निको का स्क्रीनशॉट था। प्रियांशु क्या लगता है आपको? डिफ्लेक्शन 100% थी, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट कि डिफ्लेक्शन थी, लेकिन जब स्निको के ऊपर कोई आवाज नहीं आई और ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, हाउ द हेल कैन यू गिव इट आउट? एग्जैक्टली यहां पे अगर आपका स्निको में कोई स्पाइक आया ही नहीं है, आपको वहां पे देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो यहां पे तो फिर सीधा सीधा बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर के उस पर जाना चाहिए ना। फिर तो बैटर को वहां पे एक बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन आपने बैटर की तरफ देखा ही नहीं। आपने देखा ये डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन हुई, यू मस्ट लोग कह रहे चीटिंग हो रही है भाई हमारे साथ। सर, you must have conclusive evidence to overturn the on-field umpire's call. कंक्लूसिव एविडेंस के अंदर ना सिर्फ स्निको नहीं हो, सिर्फ डिफ्लेक्शन नहीं होता, स्निको भी होता है। और ज्यादातर हमने 100% देखा है, जब भी स्निको में कोई स्पाइक नहीं आती तो थर्ड अंपायर को कभी भी आउट नहीं देता। ये क्या कारण हुआ कि आज जो अंपायर थे उन्होंने स्पाइक, बिना स्पाइक के ही यशस्वी जायसवाल को आउट दे दिया? हम मानते हैं कि डिफ्लेक्शन नजर आ रहा था, काफी क्लियर भी लग रहा था, लेकिन यार इतना ही क्लियर होता तो ऑन फील्ड अंपायर पहले आउट दे देता ना, मतलब कि वहां पे डाउट था। और अगर आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो आउट क्यों दिया? स्निको देखिए, बिल्कुल कोई पीक नहीं है, बिल्कुल सीधा गया है, तो आपने आउट क्यों दिया? ये पूछने वाली बात है। आई थिंक आईसीसी को भी सवाल पूछना चाहिए, बीसीसीआई को। और सारे के सारे फैंस जो है वहां पे चिल्ला रहे हैं, चीटर्स चिल्ला रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस के लिए, सारे के सारे फैंस चीटर्स चिल्ला रहे हैं। और मैं ये फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, सही में क्या आप भूल जाइए कि डिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? सिंपल बात है, ऑन फील्ड नॉट आउट दिया, ऑन फील्ड नॉट आउट दिया, थर्ड अंपायर के पास गया, स्निको में कोई स्पाइक है ही नहीं और आपने आउट दे दिया। जबरदस्ती है क्या? मान लिया भाई कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी पोजीशन में है, तुम क्या चीटिंग करके हराओगे? क्या लग रही है? और क्या लग रहा है? चीटिंग है भाई, क्या बोलेंगे? चीटिंग करके हराओगे क्या? गुलाम बोलेंगे चीटिंग है भाई। देखो, टेक्नोलॉजी की एडवांटेज आपको भी मिलेगी कभी, हमें भी मिलेगी कभी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें भी लगा कि क्लियर आउट है, लेकिन स्निको में आवाज आई नहीं,
तो थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। आज आपको जितना मर्जी लगाओ कि क्लियर आउट है, लेकिन जब स्निको में कोई स्पाइक आई ही नहीं, हाउ द हेल कैन यू गिव इट आउट? एंड प्लीज डोंट गेट अस रॉन्ग, दिस इज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इट इज जस्ट अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम। हमारी टीम ठीक है नीचे लगी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व टू विन दिस गेम, हम ये नहीं बोल रहे ऑस्ट्रेलिया डजंट डिजर्व, लेकिन यार हमें फेयर तो फाइट करने का चांस दो ना। अगर यशस्वी जायसवाल और साथ में वॉशिंगटन सुंदर हमारा लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर है, जस्ट बी फेयर टू देम। नॉट आउट दिया ऑन फील्ड अंपायर ने, ऊपर गया, स्निको में आवाज नहीं आई, स्निको में कोई स्पाइक नहीं है, आपने आउट दे दिया। यही विकेट तो डिफरेंस था हमारा मैच ड्रॉ होने का। और जायसवाल भी गुस्सा होके गया अंपायर पे, वैसे सच बात ये है जायसवाल भी अंपायर को लास्ट तक बोल रहा था कि कैसे आपने आउट दिया भाई, जब स्निको पे आया ही नहीं है स्पाइक यार। अच्छा कुछ लोग ना अब जस्टिस पता क्या करेंगे कि वो जो ग्रीन जो दिखा रहे थे ना ग्राफिक, जो दूसरा ग्रीन ग्राफिक दिखा रहे थे तो वो डिफ्लेक्शन था यार, डिफ्लेक्शन मान लिया, डिफ्लेक्शन क्लियर था, बहुत क्लियर डिफ्लेक्शन था, हम मान रहे हैं कि डिफ्लेक्शन था, लेकिन अल्टीमेटली आपने स्निकोमीटर रखा क्यों है? उसका आखिरी मापदंड तो स्निको है ना कि आउट है या नहीं है। या तो स्निको हटा दो या तो डिफ्लेक्शन पे ही देना शुरू कर दो, हॉटस्पॉट रख लो, हॉटस्पॉट रख लो ना आप। सही में यार, अगर हॉटस्पॉट होता और बॉल लगती ग्लव पे तो मैं मान लेता कि चलो भाई हॉटस्पॉट है, लेकिन अगर आप डिसीजन दे रहे हो स्निको के बेसिस पे, तो फिर स्निको में जब कुछ नहीं आया तो यू हैव टू गिव इट नॉट आउट। आप डिफ्लेक्शन के बेसिस पे वहां पे आपने उसको जज कर दिया आउट, इतनी देर तक आप वही दिखाते रहे क्योंकि आपको पता था स्निको में कुछ नहीं आया। तो ये केएल राहुल का दिखा रहे हैं, केएल राहुल का दिखा रहे हैं, ऐसे ही कुछ हुआ था ना केएल राहुल के साथ, कैसे हुआ था? ऐसे ही हुआ था केएल राहुल के साथ कि केएल राहुल का बल्ला जो है, केएल राहुल का बल्ला, अब हाँ अब आप ये सुन लो, ये केएल राहुल वाला भी दिखाना, केएल राहुल का बल्ला पैड पे लगा। अब इतने यहां वहां पे थर्ड अंपायर की अकल कहां गई थी? ये इंडिया के साथ ही सारे डिसीजन गलत हो रहे हैं। केएल राहुल का बल्ला पैड पे लगता है, स्निको में स्पाइक बनती है और आउट दे देते हो उसको कि स्निको में स्पाइक आ गई। तब आप हॉटस्पॉट रखते कि केएल राहुल का बल्ला पैड पे लगा कि बॉल पे लगा है। वो क्या था? यहां पर अगर वहां पे आप स्निकोमीटर यूज कर रहे हो तो यहां पे भी स्निकोमीटर ही यूज करोगे ना, या फिर वहां पे स्निको के आए मतलब स्पाइक आने के बावजूद आप उसको नॉट आउट देते हैं। तो बायस मिस हुई ना फिर तो, सॉरी टू से 100% ये रूल ही गलत है। ये बायस केएल राहुल वाला दिखाओ, जो इन्होंने केएल राहुल का दिखाया, मैं आपको समझाना चाहता हूं। केएल राहुल के केस में क्या हुआ था, उसको आउट दे दिया था। केएल राहुल का बल्ला लगा पैड पे, राइट, और स्निको में स्पाइक आ गई और बॉल भी उस टाइम पे गुजर रही थी बैट से। तो उसके बाद उन्होंने थर्ड अंपायर ने क्या देखा जी, स्निको पे स्पाइक आ गई है तो आउट दे दो, जबकि उसको सबको पता था कि केएल राहुल का बल्ला पैड पे लगा है, राइट। आज स्निको पे स्पाइक नहीं आई तो भी आउट दे दिया, उस टाइम पे स्निको पे स्पाइक आई थी तो आउट दे दिया। समझ में नहीं आ रही भाई, जब स्निको पे स्पाइक नहीं आ रही तो क्यों आउट दे रहा है भाई? नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आप क्या साम दाम दंड भेद लगाओगे क्या आपसे 4 विकेट भी नहीं ली जा रही कि आप ऐसे ये इस तरह भाई वो आपका अगर आपसे आउट हो जाता, क्लियर आउट हो जाता, फेयर आउट हो जाता तो मान लेते, लेकिन जब स्निको पे स्पाइक ही नहीं आई, आपने आउट किस बेसिस पे दिया है? कोई रीजन नहीं है ना, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है भाई। कंक्लूसिव एविडेंस होता है तभी तो आउट दिया जाता है। एंड इवन सनी सर भी मेरे ख्याल वही उस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा भाई चीटर चीटर करके, सब चीटर बोल रहे हैं इनको। और ये चीटिंग यार, उसमें क्या बोले, खुलेआम तो बात यही कि चीटिंग ही हुई है। तो अब ये देखिए, ये केएल राहुल का था, यहां पे स्पाइक आ गई थी। अब केएल राहुल के केस में क्या था, बॉल बल्ले पे लग नहीं रहा था, यहां पे आपने डिफ्लेक्शन नहीं देखा, यहां पे बॉल बल्ले पे लग नहीं रहा था, यहां पे बैट लगा है पैड के ऊपर और स्निको में आवाज आ गई क्योंकि बैट लगा पैड के ऊपर और आपने आउट दे दिया क्योंकि स्निको में स्पाइक आ गई। आज जब स्निको में स्पाइक नहीं थी तब क्यों आउट दिया? या तो तुम रखो हॉटस्पॉट, या तो हॉटस्पॉट रखो ना, पकड़ में आएगा। हॉटस्पॉट से समझ आएगा कि बल्ला लगा है कि पैड लगा है कि क्या लगा है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन, पूरा क्राउड चिल्ला रहा है चीटर ऑजीज, और इट वाज मतलब डिजास्टर डिसीजन इन माय एस्टिमेशन। बिकॉज देखो आउट होना है नहीं होना, ये देखो यहाँ पे बैट पैड पे लग रहा, तो भाई यहाँ पे भी देख रहा था रिफ्लेक्शन क्या थी। हमारे ही केस में गलत डिसीजन देते हो। एक मापदंड पे चलो ना, स्निको से देखना है स्निको से देखो, नहीं देखना तो फिर आप डिफ्लेक्शन हॉटस्पॉट देखो। एंड इवन अगर बात यही है, मैंने तो ये भी देखा है कि इस पूरी की पूरी बीजीटी के अंदर अंपायर्स कॉल भी काफी ज्यादा हमारे को अगेंस्ट गए। सिर्फ ये नहीं गए अंपायर्स कॉल, चलो एक फेयर रूल है उसमें तो चलो हम जा रहे अगेंस्ट, हम वो मान सकते हैं, लेकिन ये तो यार खुलेआम तुम दुनिया के सामने, ये तो खुलेआम चीटिंग है भाई। ये तो अगर आप स्निको की चीज भी नहीं सुन रहे हो कि वहां पे अगर कोई स्पाइक स्पेसिफिकली नहीं आ रहा जायसवाल को लेके, एंड इवन जायसवाल भी जब जा रहा था, मैं वही बता रहा हूं आपको कि जायसवाल भी जब वहां से जा रहा था
तो वो भी एंड तक अंपायर से इस चीज को लेके बहस कर रहा था कि जब स्निकोमीटर पे कोई स्पाइक नहीं है, चीटर का बोर्ड लेके आए भाई, चीटर का बोर्ड बना के वहां पर सारे का सारा इंडियन क्राउड चिल्ला रहा है कि ऑस्ट्रेलियंस ने चीटिंग करी है और बिना स्निको पे स्पाइक आए जायसवाल को आउट दिया गया है। डिसीजन को अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि डिफ्लेक्शन शायद था और शायद यशस्वी जायसवाल आउट भी था, नो डाउट, लेकिन फिर इसी मापदंड से केएल राहुल नॉट आउट भी था। यही तो रीजन है। फिर आपको एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा भाई, अगर आप स्निको को देख के चल रहे हैं फिर उसी को देख के चलो, वरना ये टेक्नोलॉजी मत रखो, हॉटस्पॉट रख लो। बिकॉज ये बहुत गलत बात है कि एक दिन तो आप स्निको देख के हमारे नॉट आउट बैटर को आउट दे देते हो और दूसरे दिन स्निको को देख के आप नॉट आउट को आउट दे देते हो। और फिर ये इंडिया के अगेंस्ट बायसनेस है ना, फिर ये फिर क्लियर समझ आ रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट बायसनेस है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको एक ही मापदंड रखना है तो सेम पैरामीटर होना चाहिए ना, अलग अलग तो नहीं होगा, उनके केस में अलग, हमारे केस में अलग, अलग अलग बातें होंगी, ऐसा नहीं हो सकता है यार। देखो बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन। तुमने डिफ्लेक्शन दिखा दी, फिर तुमने डिफ्लेक्शन वाला ग्राफिक दिखा दिया अलग से कि नहीं जी वहां पे जो ग्रीन लाइन वो दिखा रहा था, ग्राफिक भी दिखा रहे थे ये लोग ब्रॉडकास्टर्स आपके, कि वहां पे डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं उसको। तो आप फिर ये तो देख लो कि क्या हुआ यहाँ पे। वहां पे तो आपने कोई डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन कुछ नहीं देखा, वहां तो आपने देखा कि स्पाइक आ रहा है आउट, स्पाइक आ रहा है आउट, दे दो, खत्म करो। अब मैं सच बता रहा हूं, ये एक डिसीजन ना पूरा मैच कॉस्ट कर गया, पूरा मैच कॉस्ट कर गया। आप ड्रॉ करा सकते थे ना, अगर यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर रहते तो आप ड्रॉ करा सकते थे। आई थिंक ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, बट आई होप कि इससे थोड़ी सी जान आए इंडियन बैटिंग में। आकाशदीप ने पहले ही मैच बचाया हुआ है, बुमराह ने भी बचाया हुआ है, अभी भी 19 ओवर खेलने हैं। वॉशिंगटन सुंदर अभी भी खड़ा हुआ है, फाइट कर रही है इंडिया। लेट्स सी, 143 फॉर 7 हो चुका है, 72.5 ओवर्स इंडिया ने निकाल लिए और पिछले पूरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरी थी। इस सेशन में ऑलरेडी 4 विकेट्स गिर चुकी हैं।